हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 8th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 4 सितंबर 2021 की। आज की इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले ये जो निर्देश दे रखे हैं इनको पढ़ लेंगे। वर्कशीट हर वर्कशीट की तरह ही 20 अंक की है और ये जो निर्देश दे रखे हैं इनको पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न हैं वो 1-1 अंक के हैं और प्रश्न 5वां और 6ठा जो है वो 2 अंक के हैं और प्रश्न 7 से लेकर 10 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो 3-3 अंक के हैं। अंकों को ध्यान में रखना है क्योंकि देखो अगर 3 अंक का कोई प्रश्न है तो आपको कम से कम 2 या 3 लाइन में उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो आइए इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे ये जो गद्यांश है इसको रीड करना है और रीड करने के बाद जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर लिखने हैं। ये जो गद्यांश दिया गया है वो आपकी बुक से ही दिया गया है। आपका जो चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, उसी चैप्टर में से ये गद्यांश दिया गया है। इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा है, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यहाँ पे जो लेखक है वो अपने काका यानी बदलू से मिलने जाता है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और वो चारपाई पे बैठते हुए यही बोलता है कि काका इधर आना नहीं हो पा रहा मुझसे, मतलब आना नहीं हो सका अब तक और आज ही आया हूँ मैं। यहाँ लिखा है, कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उनकी मचिया ही नज़र आई और ना ही भट्टी। यानी कि देखो आपको पता ही है कि जो लाख की चूड़ियाँ वाले चैप्टर के अंदर जो बदलू काका थे वो क्या है, मचिया पे मतलब अपनी मचिया और मतलब भट्टी का यूज़ करके क्या करते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। पर इनको कहीं पे भी ये दिखाई नहीं दी लेखक को। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक पूछता है बदलू से, काका से उसके, कि क्या आप आजकल काम नहीं करते? तो वो बोलते हैं, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है लाख में कहाँ संभव है। अब आपने अगर ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखो जो बदलू होता है वो पहले लाख की चूड़ियाँ की बहुत तारीफ़ करता है कि लाख की चूड़ियाँ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। पर अब जब उसने अपना काम बिल्कुल बंद कर दिया है तो वो क्या बोल रहा है कि जो कांच की चूड़ियाँ में जो सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियाँ में संभव नहीं है। ऐसा वो अपने उदास मन से बोल रहा है, वो अपने खुशी मन से नहीं बोल रहा। वो आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक फिर से याद दिलाता है उनको जो उन्होंने कहा था कि जो कांच क्या होता है, काफ़ी खतरनाक होता है और जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब कितने हाथ काट दिए से मतलब ये नहीं कि सच में हाथ काट दिए हैं। एक्चुअल में जो भी मशीन युग का मतलब क्या होता है, आजकल जो जितना भी डेवलपमेंट हुई है उसके कारण जितने भी जो छोटे उद्योग के जो लोग थे जो घरों में काम करते थे, चाहे वो टोकरी बनाने का काम करते हैं, चाहे चटाई बुनने का काम करते हो, उनका जो रोज़गार है वो छिन चुका है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन मशीनी युग ने उनके हाथ काट दिए, उनका रोज़गार छीन लिया है उनसे। ठीक है। सो ये जो पैराग्राफ था, ये जो गद्यांश था, काफ़ी इजी था, काफ़ी सिंपल था। इसको हमने रीड कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उनके हम आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया कि दृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब दृष्टि शब्द का पर्यायवाची क्या होती है? नज़र होती है। दृष्टि का मतलब नज़र हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहला आंसर लिख देना, नज़र। सेकंड लिखा है, व्यथा शब्द का अर्थ क्या है। देखो व्यथा मतलब होता है दुख। सो व्यथा शब्द का अर्थ क्या होगा? दुख होगा। यहाँ लिख देना दुख। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है कि काका शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो काका का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? काकी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है चारपाई शब्द का बहुवचन, यानी देखो एक वचन बहुवचन बताइए आपको। ठीक है, तो चारपाई का बहुवचन क्या होगा? चारपाइयाँ। अब उसको लिखेंगे कैसे? देखो चार पा और जो बड़ी ई की है ना उसको आपको छोटी ई यहाँ पे लिख देना, पाइयाँ, यहाँ पे या। इस तरह से कंप्लीट हो गया चारपाइयाँ। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। अब ये रहा अनुच्छेद ऊपर। ठीक है,
अब अगर हम संज्ञा शब्द की बात करें तो आपको पता ही संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो तो वो संज्ञा होती है। तो यहाँ पे अगर संज्ञा शब्द चुनना ही होगा हमें तो देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे कांच भी एक संज्ञा शब्द है, सुंदरता को हटाओ, देखो यहाँ जो लिखा है कांच, कांच भी एक संज्ञा है। दोबारा से वो हो गया, एक मिनट रुको, कांच कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मचिया लिखा था ऊपर, मचिया भी हो सकता है, ये भी एक संज्ञा है। भट्टी भी एक संज्ञा है। तो आपको सिर्फ 2 संज्ञा शब्द लिखने हैं तो आप सिर्फ 2 ही लिखना है यहाँ पे। सो 2 संज्ञा शब्द में हो जाएगा, एक कांच और एक मचिया लिख देना, या भट्टी भी लिख सकते हो, ठीक है। और भी कई सारी हो सकती है, चूड़ियाँ भी क्या है, संज्ञा शब्द है। लाख भी क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है। मशीन भी क्या है, संज्ञा है। कई सारे संज्ञा शब्द यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं, आपको जो सही लगे। उसके बाद लिखा है अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखने। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सा विशेषण है, यहाँ पे देखो कांच के लिए विशेषण का यूज़ किया गया है खतरनाक, तो खतरनाक एक विशेषण हो सकता है। और एक वर्ड आया था यहाँ पे नाजुक, नाजुक भी एक क्या है, विशेषण है। सो खतरनाक और नाजुक यहाँ पे आ सकता है। पहला शब्द लिख देना खतरनाक, ठीक है, और दूसरा लिख देना नाजुक, नाजुक नाजुक, ठीक है। सो इस तरीके से ये आंसर भी हो गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है काम बंद होने को लेकर बदलू ने क्या उत्तर दिया। सो बदलू से पूछा गया कि उसका काम क्यों बंद हुआ है, उसने काम क्यों बंद किया, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बदलू ने उत्तर दिया कि गांव में अब कांच की चूड़ियाँ प्रचलित हो चुकी हैं, इस कारण उसकी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता, जिसकी वजह से उसे अपना काम बंद करना पड़ा। सो जो 7वां क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ लिखा है बदलू के अंदर कौन सी व्यथा छुपी हुई थी, यानी कौन सा उसके अंदर जो दुख था वो छुपा हुआ था। इसको भी लिखना है आपको इस तरीके से। यहाँ लिख सकते हो कि बदलू को लाख की चूड़ियाँ बनाना पसंद था, वह कई वर्षों से यही काम या यह काम कर रहा था। बदलू के अंदर अपने काम के छिन जाने की व्यथा छुपी हुई थी। तो उसको जो दुख था, बदलू को जो दुख था वो अपने काम के छिन जाने का था, और इसी बात की उसके अंदर व्यथा छुपी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ लिखा है कि बदलू का काम मंदा क्यों हो गया था। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मशीनों के उपयोग से जो कांच की चूड़ियाँ बन रही थी वो काफ़ी चमकदार होती थी, काफ़ी सुंदर होती थी, और इसलिए उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिसके कारण बदलू का काम क्या हो चुका था, मंदा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बदलू का काम मंदा क्यों हो गया था। सो गांव-गांव में कांच की चूड़ियाँ प्रचलित हो चुकी थी, इस कारण बदलू का काम मंदा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा है कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। लेखक के इस कथन का आशय अपने शब्दों में लिखिए। सो इसका अर्थ ये होता है कि आजकल सभी काम मशीनों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों का रोज़गार छिन गया है। इस मशीनी युग में बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। सो इस तरीके से या बढ़ रही है या चाहो तो आप बढ़ गई है भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो वर्कशीट है आपकी हिंदी की वर्कशीट इस तरह से कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारी वर्कशीट का सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।